वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिफिक फॉर्मूला एंड इक्वेशन, जिसे बनाया था दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड E=mc² के बारे में। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 टाइप्स है। फर्स्ट, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड सेकेंड, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले हम जानते हैं द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। इस दुनिया में टोटल 2 तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु तथा बॉडी अगर एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। जैसे रास्ते पे चल रही कार, रुकावटें आने पर कार की स्पीड कम होती है, वैसे ही जिस भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम या ज़्यादा करनी पड़ती है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इंक्लूड किया जाता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। अब जानते हैं मोशन और टाइम, ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, वो दोनों रिलेटिव कैसे है इसके बारे में। अब मान लीजिए कि आप कार में 60 km/h की स्पीड से जा रहे हो, आपके साथ आपके 2 दोस्त भी हैं, तो अब आप तीनों के लिए एक दूसरे की स्पीड 0 होगी। लेकिन अगर रास्ते के बाजू में कोई खड़ा है तो उसके मुताबिक आपकी स्पीड 60 km/h ही होगी। और अगर अब सामने से कोई कार आती है जिसकी स्पीड भी 60 km/h ही है, तो आपको वो कार आपके पास 120 km/h से आती हुई दिखेगी। तो अब इससे ये बात साबित होती है कि मोशन रिलेटिव होता है। ऑब्जर्वर बदलते ही मोशन में फर्क आता है। अब जानते हैं कि टाइम कैसे रिलेटिव है। 18th सेंचुरी तक माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि लाइट की स्पीड तय है, वो किसी भी हालत में किसी भी ऑब्जर्वर के लिए बदलती नहीं है। पर यह बात भी तय थी कि लाइट इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉडी तथा वस्तु लाइट की स्पीड से तेज हो ही नहीं सकती। पर अगर ये बात सच है तो मान लेते हैं एक यान यूनिवर्स में प्रकाश की गति से भी तेज ट्रैवल कर रहा है। उसी समय उस यान के आगे एक लाइट लगी हुई है। उस लाइट की स्पीड को और यान की स्पीड को अगर मिला ले तो वो लाइट के स्पीड से डबल हो जाएगी। तो ये इक्वेशन टूटे ना, इसलिए उस यान में बैठे लोगों के लिए समय धीमे बहने लगता है। मतलब उस यान का 1 साल पृथ्वी के 1000 साल भी हो सकते हैं। तो ऐसे आइंस्टाइन ने बताया और साबित किया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव होता है। अब हम बात करेंगे दूसरी थ्योरी की, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन अपने द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का निर्माण किया। वो जानना चाहते थे कि ग्रेविटी का समय पर क्या असर होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ कर दिया कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही होती है। न्यूटन के अनुसार जब कोई भी चीज जमीन पर आती है तो वो ग्रेविटी की वजह से ही जमीन की तरफ खींची चली जाती है। इसलिए न्यूटन का मानना था कि पृथ्वी सूरज का चक्कर ग्रेविटी की वजह से ही लगाती है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल बॉडी दूसरे ग्रेविटेशनल बॉडी पर असर डालती है और उसको अपने तरफ खींचती है। पर आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से न्यूटन को गलत साबित करते हुए कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर ग्रेविटी की वजह से नहीं, ग्रेविटी के कारण बनने वाले स्पेस टाइम कर्व की वजह से लगाती है और बाकी ग्रह भी इसी वजह से सूरज का चक्कर लगाते हैं। आइंस्टाइन ने पहली बार स्पेस टाइम की थ्योरी का निर्माण किया, जिसके तहत उन्होंने कहा ग्रेविटी समय पर असर डालती है। मतलब जिस भी वस्तु की ग्रेविटी होगी उसके लिए समय धीमा चलेगा और स्पेस में समय फास्ट चलेगा। ग्रेविटी स्पेस पर एक भार क्रिएट करती है और इसी वजह से कम भार वाली वस्तु ज़्यादा भार के किसी भी वस्तु के अराउंड चक्कर लगाती है। आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि ग्रेविटी लाइट पर असर डालती है, मगर लाइट के स्पीड पर नहीं। पहले हर कोई यही समझता था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, पर आइंस्टाइन ने स्टार्स की रियल पोजीशन को, जो कि पहले से अलग थे, वो बताकर और एक एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया कि लाइट ग्रेविटी से आने वाले स्पेस टाइम कर्व से मुड़ जाती है और हमें स्टार्स उनके रियल पोजीशन से अलग नज़र आते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc²
ये पावरफुल इक्वेशन बनाया। इस इक्वेशन में E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन ब्रैकेट कांस्टेंट।